ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की स्पेशल प्लेलिस्ट की वीडियो है, जिसमें हम तालीमी साल 2020 और 21 के लिए जो रिड्यूस सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। आज हम साइंस हिस्सा अव्वल यानी साइंस पार्ट 1 का 10वां सबक खलाई मुहिमात इसके बारे में मुताल्ला करेंगे। ध्यान में रहे कि ये सबक हमने रिड्यूस सिलेबस, ओमिटेड सिलेबस को छोड़कर जो सिलेबस में पूछा जाएगा 2020-21 के लिए वही कवर किया है। तो ये स्पेशल वीडियो है इस चैप्टर के लिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 10 है खलाई मुहिमात, साइंस 1 का, साइंस हिस्सा अव्वल का। बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में अगर बात की जाए तो ये सबक कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो 10 to 15% कवर करता है ये पूरे पेपर को। सबक नंबर 10 है खलाई मुहिमात। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? खलाई मुहिमात के बारे में पढ़ना है। मसनूई सैयारों की जमातबंदी, ज़मीन से दूर खलाई मुहिमात, मसनूई सैयारों के मदार और सैयारा बरदार गाड़ियाँ, ये टॉपिक एक्चुअली हमें कवर करना है। आइए अब हम देखते हैं कि करंट ईयर में यानी कि 2020-21 के सिलेबस में इस चैप्टर में से क्या क्या ओमिट हुआ है। ये जो है ये बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है सिलेबस। सबक नंबर 10 बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है, इसलिए ये मराठी में ही होगा। सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात, मराठी में उसे अवकाश मुहिमा कहा जाता है। सफ़ा नंबर 135 से स्टार्ट हो रहा है ये। चौकुट यानी खाना, माहित आहे का तुम्हाला, क्या आप जानते हैं? ये वाला खाना ओमिट है इसमें से। फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 135 के ऊपर ही थोड़े आठवां यानी ज़रा याद कीजिए और सांगा पाहू, बताइए तो भला। तो ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में से सफ़ा नंबर 135 पर ओमिट की गई है। ज़रा याद कीजिएगा पार्ट ये ओमिट है, तो ये चारों क्वेश्चंस ओमिट हो जाएंगे। नेक्स्ट ज़रा याद कीजिएगा, एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, ये भी ओमिट है इसमें से। और बताइए तो भला, ये भी ओमिट है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं वाला पार्ट भी ओमिट है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है पिंक कलर का, ये पूरा ओमिट है इस चैप्टर में से। मतलब सफ़ा नंबर 135 पर हमें सिर्फ जो एक्चुअल पैराग्राफ दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ना है। इसके अलावा सफ़ा नंबर 135 पे से कोई भी क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन के बारे में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सफ़ा नंबर 135 को कवर कर लेते हैं। इसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। नामालूम चीज़ों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने में इंसान हमेशा दिलचस्पी लेता रहता है, इसलिए इंसान नई नई मालूमात हासिल करके अपने इल्म का दायरा वसी करता है। खला और इसमें झिलमिलाते लातादाद सितारों ने भी इसे कदीम ज़माने से अपनी जानिब मुतवज्जा किया होगा। वो हमेशा खला में पहुंचने के ख्वाब देखता रहा होगा, इसके लिए इसने कोशिश भी की होगी। सो खला में यानी कि आसमान के ऊपर जो सितारे सैयारे हैं उनके बारे में हमेशा से इंसान को क्यूरियोसिटी रही है और वहाँ पर पहुँचने का हमेशा से इंसान ने ख्वाब देखा है। और कुछ सैयारों पर जैसे चांद और मरीख पर तो इंसान पहुँच भी चुका है। अब देखते हैं खलाई मुहिमात। इंग्लिश में इसे स्पेस मिशंस कहा जाता है। टेक्नोलॉजी की तरक्की, खुसूसन खलाई टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से 20वीं सदी के निस्फ आखिर में खलाई जहाज़ बनाए गए हैं। खलाई जहाज़ यानी कि ऐसे जहाज़ जो खला में जाते हैं, सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं उड़ते हैं, खला के अंदर जाते हैं, उन्हें खलाई जहाज़ कहा जाता है। खलाई जहाज़ के बाद खलाई सफ़र मुमकिन हुआ है। खलाई सफ़र यानी कि स्पेस में जाने वाला सफ़र, खला में जाने वाला सफ़र। तब से हज़ारों मसनूई सैयारे खला में दागे गए जो ज़मीन के एतराफ़ मखसूस मदारों में गर्दिश कर रहे हैं।
जब से खलाई सफ़र मुमकिन हुआ तब से मसनूई सैयारे बनाए गए। इंसान ने अपनी कोशिशों से सैयारे बनाए और उन्हें खला में दागा, और खला में दागने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अतराफ मखसूस मदार में, यानी कि एक दायरे में, एक मखसूस दायरे वाले रास्ते पर गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके अलावा निज़ाम शमसी में मौजूद मुख्तलिफ अजसाम का करीब से मुताला करने के लिए कुछ मखसूस आलात निज़ाम शमसी के इन अजसाम के करीब पहुंचाकर खलाई तहकीकात की गई है। इसके अलावा मसनूई सैयारे जो गोल घूम रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि खलाई सफ़र के ज़रिए मुमकिन हुए वो क्या, किसी मखसूस सैयारे पर जाना या किसी मखसूस फल्की जिस्म पर जाना। फल्की जिस्म यानी चांद, ज़मीन, सूरज के जैसे जो अजसाम होते हैं उन्हें फल्की जिस्म कहते हैं। तो फल्की अजसाम का करीब से मुताला करने के लिए और निज़ाम शमसी का, सोलार सिस्टम का मुताला करने के लिए भी इस चीज़ मतलब ये बात मुमकिन हो पाई है खलाई सफ़र की वजह से, खलाई जहाज़ बनाकर। इस सबक में हम इन्हीं चीज़ों का मुताला करेंगे। खलाई मुहिम की दो किस्में हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें खलाई मुहिम की किस्में बताया जा रहा है। खलाई मुहिम की दो किस्में हैं। मसनूई सैयारे को ज़मीन के मदार में पहुँचाकर इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जदीद तहक़ीक़ात और ज़िंदगी के लिए मुफीद ज़रूरियात के लिए किया जाता है। पहली किस्म में कैसे आते हैं, ऐसी खलाई मुहिम जिसमें मसनूई सैयारों को क्या किया जाता है, ज़मीन के ऊपर भेजा जाता है और वहाँ पर भेजकर उनसे कुछ काम लिए जाते हैं। मतलब जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह की सहूलत जो है ये सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारे के ज़रिए ही मुमकिन हो सकी है। तो इस तरह से कुछ मखसूस काम के लिए मसनूई सैयारों को खला में दागा जाता है और वो मसनूई सैयारे ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश कर कर हमारे कामों को पूरा करते हैं। ये पहली किस्म की मुहिम का मकसद है। ये जो है ये पहली किस्म की मुहिम का मकसद है। दूसरी किस्म की मुहिमात में खलाई गाड़ियाँ खला में पहुँचाई जाती है ताकि निज़ाम शमसी और इसके बाहरी अजसाम का करीबी मुशाहिदा करके इनके बारे में मालूमात हासिल की जाए। दूसरी जो किस्म है, ऐसी खलाई मुहिमात हैं जिनके अंदर खलाई गाड़ियाँ खला में पहुँचाई जाती है और निज़ाम शमसी और फल्की अजसाम जो होते हैं इनका मुशाहिदा किया जाता है, इनके बारे में मालूमात हासिल की जाती है, इनकी स्टडी की जाती है। तो इस तरह से खलाई मुहिम की दो किस्में हैं। अब इतने से पैराग्राफ के ऊपर आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो खलाई मुहिम की किस्में क्या है और दूसरी बात खलाई मुहिम के मकासद क्या है। पेज नंबर 135 पे हमने जो पढ़ा वो पढ़ा खलाई मुहिम के मकासद। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस एतबार से किए जा सकते हैं वो देख लेते हैं हम। एक तो खलाई मुहिम के मकासद क्या है, इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर मकासद के एतबार से खलाई मुहिम की किस्में कौन सी है। अगर खलाई मुहिम के मकासद पूछ रहा है तो हम जवाब लिखेंगे मसनूई सैयारे को ज़मीन के मदार में पहुँचाकर इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जदीद तहक़ीक़ात और ज़िंदगी के लिए मुफीद ज़रूरियात के लिए करना, ये पहला मकसद। दूसरा मकसद खलाई गाड़ी खला में पहुँचाकर निज़ाम शमसी और इसके बाहरी अजसाम का करीबी मुशाहिदा करना, ये दूसरा मकसद होगा। अगर हमसे सवाल पूछ रहा है कि मकासद के एतबार से खलाई मुहिम की किस्में बताइए तो हम जवाब में लिखेंगे नंबर 1, मसनूई सैयारों को ज़मीन के मदार में पहुँचाकर इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जदीद तहक़ीक़ात और ज़िंदगी के मुफीद ज़रूरियात के लिए करने वाली खलाई मुहिम, ये पहली खलाई मुहिम। दूसरी खलाई मुहिम खलाई गाड़ी खला में पहुँचाकर निज़ाम शमसी और इसके बाहरी अजसाम का करीबी मुशाहिदा करने वाली खलाई मुहिम। तो ये थी समरी पेज नंबर 135 पर हमें जितना भी पढ़ना है उसके बारे में। अब हम पेज नंबर 136 की जानिब बढ़ते हैं। पेज नंबर 136 पे क्या क्या ओमिट है पहले वो देख लेंगे हम, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। 136 पे 135 के बाद में 136 दिया गया है और डायरेक्ट 139 दिया गया है, और 136 का जो ओमिशन है वो सिर्फ एक ही ओमिशन है, वो है चौकुट यानी कि खाना, चौकोन खाना, जोड़ माहिती तंत्र ज्ञानाची, आईटी रिलेटेड इतलाती और मुआसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक जो ग्रीन डायलॉग बॉक्स है चैप्टर के पेज के डाउन में
वो वाला ओमिट है, और उसके अलावा हमें सारा का सारा मामला पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। पेज पे स्टार्टिंग में दिया है खलाई मुहिम की अहमियत और अफादियत। अहमियत यानी कि क्यों अहम है वो, और अफादियत यानी कि उससे क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। किससे? खलाई मुहिम से। खलाई मुहिम के ज़रिए रवाना किए गए मसनूई सैयारों की वजह से दुनिया एक आलमी गांव, इंग्लिश में जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है, इसमें तब्दील हो गई है। नाउ आलमी गांव या ग्लोबल विलेज का मतलब ये होता है कि पहले का ज़माना ऐसा था कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो उसके लिए मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था, और कई कई महीनों बाद वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचती थी। लेकिन अभी का ज़माना ऐसा है कि कुछ सेकंड्स में हज़ारों मील दूरी पर बैठे हुए शख्स को हम हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक छोटे से गांव के मानिंद हो गई है दुनिया, जिसमें किसी भी पर्सन से कभी भी कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इस टर्म को आलमी गांव, ग्लोबल विलेज कहा जाता है। तो ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ खलाई मुहिम के जरिए। हम पलक झपकने में दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाले अफराद से राब्ता कायम कर सकते हैं। घर बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात हासिल की जा सकती है। घर बैठे हम टीवी, इंटरनेट वगैरह के ज़रिए कोई भी टॉपिक पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट की अहमियत से आप बखूबी वाकिफ़ है। इसके ज़रिए किसी भी मौजू पर लम्हे भर में मालूमात हासिल की जा सकती है। आज का ज़माना गूगल का ज़माना है, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ है ये। अगर मुझे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मालूमात हासिल करना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट गूगल पर उसको सर्च करूँगा, सारी मालूमात जितनी मौजूद है वो पूरी की पूरी मेरे सामने आ जाएगी। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ। और इंटरनेट पॉसिबल हुआ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे पॉसिबल हुआ स्पेस मिशन यानी कि खलाई मुहिम की वजह से ही। इंटरनेट की अहमियत से आप बखूबी वाकिफ़ है। इसके ज़रिए किसी भी मौजू पर लम्हे भर में मालूमात हासिल की जा सकती है। मुमकिना कुदरती आफात की पेशगी इतला हासिल करना और चौकन्ना रहना मुमकिन हो गया है। खलाई मुहिम के ज़रिए वेदर सैटेलाइट्स खला में पहुंचाए जाते हैं, और वेदर सैटेलाइट हमें तूफ़ान वगैरह की पेशगी मालूमात दे देते हैं। मतलब एडवांस में ही हमें अलर्ट कर देते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा जंग में दुश्मन फौज की नकलो हरकत और ज़ेर ज़मीन मादनी ख़जानों का भी हम मसनूई सैयारों के ज़रिए पता लगा सकते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट जो होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट की वजह से बाउंड्री यानी कि सरहद के उस पार जो फौज है वो क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। और साथ ही ज़मीन के अंदर क्या मौजूद है इसके बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं हम मसनूई सैयारों के ज़रिए। इसके अलावा खलाई मुहिम के अनगिनत फ़ायदे हैं। आज के दौर में खलाई टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिपीटेडली इसके ऊपर पूछा गया है खलाई मुहिम की अहमियत व अफादियत। सवाल अगर पूछता है हमारे से तो हम जवाब किस तरह लिखेंगे इसका, ये देख लेते हैं हम। जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इसी को हमें पॉइंट की शक्ल में कन्वर्ट करना है। खलाई मुहिम की अहमियत और अफादियत। खलाई मुहिम के ज़रिए रवाना किए गए मसनूई सैयारों की वजह से दुनिया एक आलमी गांव, ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। हम पलक झपकने में दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाले फ़र्द से राब्ता कायम कर सकते हैं। घर बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात हासिल की जा सकती है। इंटरनेट की अहमियत से हम सब बखूबी वाकिफ़ है। अब ये जो पॉइंट किताब में दिया गया है इसमें लिखा है इंटरनेट की अहमियत से आप सब बखूबी वाकिफ़ है। जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो आप सब नहीं लिखेंगे बल्कि हम सब लिखेंगे। इंटरनेट की अहमियत से हम सब बखूबी वाकिफ़ है। इसके ज़रिए किसी भी मौजू पर लम्हा भर में मालूमात हासिल की जा सकती है। मसनूई सैयारों की वजह से मुमकिना कुदरती आफात की पेशगी इतला हासिल करना और चौकन्ना रहना मुमकिन हो गया है। जंग में दुश्मन फौज की नकलो हरकत और ज़ेर ज़मीन मादनी तेल और धातों का पता भी हम मसनूई सैयारों के ज़रिए लगा सकते हैं। ना ये जो पॉइंट है इसको हम दो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट जंग में दुश्मन की फौज की नकलो हरकत को देखने के लिए
मसनूई सैयारे काम में आते हैं और साथ ही मसनूई सैयारों के जरिए ज़ेरे ज़मीन मादनी तेल और धातु का पता हम लगा सकते हैं। इस तरह 2 पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का, इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। नेक्स्ट है मसनूई सैयारे। कुदरती सैयारचे यानी ज़मीन या किसी और सैयारे के अतराफ मखसूस मदारों में गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम हैं। कुदरती सैयारचे क्या होते हैं? जो ज़मीन या किसी और सैयारे के अतराफ मखसूस मदार में गर्दिश करते हैं, उनके अतराफ गोल गोल घूमते हैं। चांद ज़मीन का वाहिद कुदरती सैयारचा है। चांद जो है ज़मीन का वाहिद कुदरती सैयारचा है। ये खाली जगह में पूछा जा सकता है। निज़ाम शमसी के कुछ सैयारों के एक से ज़ायद कुदरती सैयारचे हैं। अब कहीं कहीं निज़ाम शमसी में कुछ कुछ सैयारे ऐसे हैं जिनके कुदरती सैयारचे एक से ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे सैयारे ऐसे हैं जिनके 2 चांद है, 3 चांद है। इस तरह से कुदरती सैयारों की तरह इंसान की तैयार किरदा मशीन ज़मीन के या किसी सैयारों के मदार में गर्दिश कर रहा हो तो इसे मसनूई सैयारा कहते हैं। मसनूई सैयारे की डेफिनेशन, तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में ये कि मसनूई सैयारे क्या होते हैं, तो उनके बारे में हमें मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसकी तारीफ क्या होगी? मसनूई सैयारे यानी कि इंसान की तैयार करदा मशीन क्या करती है? वो ज़मीन या किसी और सैयारे के मदार में गर्दिश करती है, उसे ही मसनूई सैयारा कहते हैं। ज़मीन से मसनूई सैयारे की तरफ जाने वाले और मसनूई सैयारे से ज़मीन पर मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के टावर वगैरह के अतराफ आने वाले पैगाम दिखाए गए हैं। ये शक्ल 10.1 में दिखाया गया है। यहाँ से क्या हो रहा है? सिग्नल ज़मीन से पहले सैटेलाइट पर जा रहा है और फिर सैटेलाइट से नीचे मोबाइल फ़ोन के टावर पर आ रहा है। दुनिया का सबसे पहला जो मसनूई सैयारा था वो स्पुतनिक था। SPUTNIC स्पुतनिक है। इसे रूस ने सन 1957 में खला में भेजा था। खाली जगह में ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला मसनूई सैयारा कौन सा है? वो है स्पुतनिक। आज ऐसे हजारों मसनूई सैयारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये सैयारे शमसी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके दोनों जानिब परों की तरह शमसी पैनल यानी कि सोलार पैनल लगे होते हैं। मसनूई सैयारों पर ऐसे आलात नस्ब किए जाते हैं जो ज़मीन से पैगामात हासिल भी करते हैं और ज़मीन की तरफ पैगामात भेज भी सकते हैं। हर मसनूई सैयारे में इसके काम के मुताबिक मुख्तलिफ आलात लगे होते हैं। सो ये मसनूई सैयारे के बारे में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसनूई सैयारे के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर मसनूई सैयारे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। तारीफ पहले, इंसान की तैयार करदा मशीन जो ज़मीन या किसी और सैयारे के मदार में गर्दिश कर रही हो मसनूई सैयारा कहलाती है। पॉइंट्स उसके, मसनूई सैयारे जो है वो शमसी तवानाई इस्तेमाल करके काम करते हैं। इनके दोनों जानिब परों की तरह शमसी पैनल, सोलार पैनल लगे होते हैं। यहाँ पर किताब में फिगर में बताया गया है, ये जो मसनूई सैयारा है तो दोनों जानिब ये सोलार पैनल्स लगे हुए हैं। ये सूरज की रोशनी हासिल करते हैं और शमसी तवानाई के ज़रिए ही अपना काम अंजाम देते हैं। मसनूई सैयारों पर ऐसे आलात लगे होते हैं, ऐसे आलात नस्ब किए जाते हैं जो ज़मीन से पैगामात हासिल भी करते हैं और ज़मीन की तरफ पैगामात भेज भी सकते हैं। हर मसनूई सैयारे में इसके काम के मुताबिक मुख्तलिफ आलात लगे होते हैं। ये था मसनूई सैयारों के बारे में। इसके बाद में हम इन मसनूई सैयारों को मुख्तलिफ मकासद के लिए खला में भेजा जाता है, तो उनके मकासद के एतबार से सैयारों की इक़साम पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 137 पे दिया गया है। 137 पर कोई भी पार्ट ओमिट नहीं है। मकासद के एतबार से सैयारों की किस्में देखने से पहले कुछ हम एब्रीवेशंस देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं। इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीसेट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। TRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो शुरू के 4 हैं, इनसेट, जीसेट, TRNSS, IRS, ये सैटेलाइट्स हैं
और लास्ट के जो दो है GSLV और PSLV, ये लॉन्च व्हीकल्स हैं, मतलब खलाई गाड़ियां हैं। ये क्या करती है, सैटेलाइट को खला में पहुंचाने का काम करती है। तो इंडिया के पास ये दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पहली GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मकासद के एतबार से, उनके अफ़ाल के एतबार से सैयारों की किस्में दी गई है। उसमें सबसे पहला है मौसमियाती मसनूई सैयारा, वेदर सैटेलाइट। इनके जो काम है मौसमियात का मुताला है और इसकी पेशन गोई करना है। कौन कौन से सैटेलाइट ये काम करते हैं? इंडिया के इनसेट और जीसेट, इन दोनों सैटेलाइट को GSLV के ज़रिए खला में पहुंचाया गया है। दूसरे नंबर का सैयारा है काम के एतबार से, मकसद के लिहाज से, मवासलाती मसनूई सैयारा। मवासलाती मसनूई सैयारा, मवासलात करना यानी कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें मवासलात के अंदर आती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दुनिया भर के मुख्तलिफ मुकामात से मखसूस लहरों के ज़रिए राब्ता कायम करना, ये हो गया मवासलात। ये काम भी इनसेट और जीसेट वाले सैटेलाइट ही करते हैं जिन्हें GSLV ने खला में पहुंचाया है। फिर है नशरियाती मसनूई सैयारा, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। नशरियात ये रिलेटेड है टेलीविज़न से। टेलीविज़न के जितने भी प्रोग्राम नशर करना है वो सारा काम नशरियाती मसनूई सैयारों के ज़रिए किया जाता है। ये भी इनसेट और जीसेट कर सकते हैं। गाड़ी इनकी GSLV, जिसे इन्हें खला में पहुंचाया है। अगला है रहबर सिमत शनास मसनूई सैयारा। रहबर सिमत शनास मसनूई सैयारा नेविगेशनल सैटेलाइट, मतलब किसी मखसूस जगह का पता देना। रहबर का मतलब होता है राह बताने वाला। तो हमारे मोबाइल में जो मैप्स होते हैं, वो मैप्स जी मैप, गूगल मैप वगैरह जो होते हैं, वो रहबर सिमत शनास मसनूई सैयारे के थ्रू ही काम करते हैं। मकसद क्या है इसका? ज़मीन पर कहीं भी किसी मुकाम की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करना। अब हमें अगर कोई इलाके में जाना हो, वो इलाका पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल के मैप में जाते हैं और वहाँ पर इलाके का नाम डाल देते हैं और सर्च करते हैं। तो मैप में वो पूरा लोकेशन बता देता है हमारे को, एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, और साथ ही साथ हमको ये भी बताता है कि आपको ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा इस इलाके पर पहुंचने के लिए। तो ये जो होता है नेविगेशन बोला जाता है इसे। ये होता है रहबर सिमत शनास मसनूई सैयारे के जरिए या नेविगेशनल सैटेलाइट के जरिए। तो ये क्या करता है, ज़मीन पर कोई भी मुकाम हो उसकी बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करता है और अर्जुल बलद और तूलुल बलद का तयन करता है। ज़मीन पर किसी मुकाम की निशानदेही करना मतलब वो मुकाम किस अर्जुल बलद और किस तुलुल बलद पर वाक़ है, इस बात का पता लगाना। तो अर्जुल बलद और तुलुल बलद के बारे में मालूमात मिलती है किसी पर्टिकुलर मुकाम की इस सैयारे से। IRNSS का सैयारा ये काम अंजाम देता है जिसे PSLV ने खला में पहुंचाया था। अगला है फौजी मसनूई सैयारा, मिलिट्री सैटेलाइट। दिफाई नुक्ते नज़र से मालूमात इकट्ठा करना। इसकी गाड़ी के बारे में नहीं बताया गया है। फौजी मसनूई सैयारा जो है ये दिफाई नुक्ते नज़र, दिफाई यानी कि डिफेंस, अपना कंट्री को महफूज रखने के लिए जो भी मामलात हैं वो सारे मामलात की मालूमात इस सैटेलाइट के ज़रिए की जाती है हासिल। नेक्स्ट है ज़मीनी मुशाहिदे का मसनूई सैयारा। ज़मीनी मुशाहिदे का मसनूई सैयारा मतलब ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखना ये किया जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से। क्या क्या काम करता है ये? जंगलात, सहरा, समंदर, कुतबी खत्तों की बर्फ़ वगैरह का मुताला करता है। नेज़ कुदरती वसाइल की तलाश करता है और इनकी निगरानी भी करता है। तुग़यानी और ज़लज़ला वगैरह हालात में मुशाहिदा और रहनुमाई भी करता है। ये जो सैटेलाइट है ये IRS सैटेलाइट है, इसे PSLV गाड़ी ने खला में पहुंचाया था। तो इस तरह से ये 6 मसनूई सैयारे हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं खला के अंदर।
मकासद के एतबार से मसनूई सैयारों की किस्में, इस टॉपिक पर किसी भी तरह से सवाल किया जा सकता है, या तो डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है सैयारों की किस्में लिखिए मकासद के एतबार से, या फिर इनकम्प्लीटेड टेबल देकर उसे कंप्लीट करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर एक सिंगल कोई मसनूई सैयारा देकर उसके अफ़ाल भी पूछे जा सकते हैं जो ये इस कॉलम में लिखे हुए हैं। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए, इन तमाम सवालों के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस टेबल को अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। अगर ये टेबल जहन नशीन है अच्छे से, तो इस पर कोई भी कैसा भी सवाल पूछे हम उसका जवाब लिख सकते हैं। आइए अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अभी हम मसनूई सैयारों के गर्दिशी मदार, मदार यानी कि गोल रास्ता। ना सैयारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, खला में ज़मीन के एतराफ, मसनूई सैयारे खला में ज़मीन के एतराफ घूमते हैं। तो हम सबसे पहले मसनूई सैयारे के गर्दिशी मदार की तारीफ देख लेंगे। खला में ज़मीन या किसी और सैयारे के गिर्द दायरवी या बैजवी रास्ता जिस पर सैयारा मसनूई सैयारे के जिस पर मसनूई सैयारा ज़मीन या किसी और सैयारे के गिर्द घूमता है, इसे मसनूई सैयारा कहते हैं। नाउ तारीफ में अगर सिर्फ हम ज़मीन और ज़मीन भी लिखे तो चलेगा, लेकिन मोर स्पेसिफिकली मसनूई सैयारे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के गिर्द नहीं घूमते हैं, किसी और सैयारे के गिर्द भी घूम सकते हैं उनकी स्टडी करने के लिए। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में या किसी और सैयारे को भी लिखा गया है। तो क्या है, खला में ज़मीन या किसी और सैयारे के गिर्द दायरवी या बैजवी, दायरवी यानी कि एकदम गोल, बैजवी यानी कि अंडे की शक्ल वाला गोल रास्ता, दायरवी या बैजवी रास्ता जिस पर मसनूई सैयारा ज़मीन या किसी और सैयारे के गिर्द घूमता है, इस रास्ते को मसनूई सैयारे का मदार कहते हैं। तो इस तरह से सैयारे के गर्दिशी मदार की तारीफ है। टेक्स्ट बुक में क्या दे रहा है इसके बारे में हम देख लेंगे। तमाम मसनूई सैयारे ज़मीन के अतराफ एक जैसे मदार में गर्दिश नहीं करते। मसनूई सैयारों के मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी कितनी हो, मदार की नौइयत दायरवी, बैजवी, ख़त्ते इस्तिवा के मुतवाज़ी या फिर ख़त्ते इस्तिवा से ज़ाविया बनाती हुई रखी जाए, ये सब बातें सैयारे के काम के मुताबिक तय की जाती है। मखसूस मसनूई सैयारे का मदार मखसूस होता है, वो उसके काम और मकासद के हिसाब से ही तय किया जाता है। तो इस तरह से मसनूई सैयारों के गर्दिशी मदार जो होते हैं वो 3 तरह से अलग अलग किस्मों में बांटे जाते हैं। वो देखेंगे हम किस तरह से बांटे जाते हैं। मसनूई सैयारों के गर्दिशी मदार की जमातबंदी यानी कि उनकी किस्में 3 तरीक़ों से की जाती है। ये एक तो उनकी शक्लों की बिना पर, दूसरी ख़त्ते इस्तिवा से बनने वाले जाविये की बिना पर, और तीसरी सतह ज़मीन से बुलंदी की बिना पर। शक्लों की बिना पर उसकी 2 किस्में हैं, एक तो दायरवी गर्दिशी मदार और दूसरा बैजवी गर्दिशी मदार। ख़त्ते इस्तिवा के से बनने वाले जाविये की बिना पर उसकी 2 किस्में हैं, एक तो ख़त्ते इस्तिवा के मुतवाज़ी गर्दिशी मदार और दूसरा ख़त्ते इस्तिवा से मखसूस जाविया बनाने वाले गर्दिशी मदार। नाउ ये कंसेप्ट के लिए हम फिगर देखेंगे जो कि हमें दी गई है पेज नंबर 139 के ऊपर। ना इसमें जो 2 मदार दिख रहे हैं, देखिए ये ख़त्ते इस्तिवा के मुतवाज़ी मदार है, और ये वाला जो मदार है ये ख़त्ते इस्तिवा से एक मखसूस जाविया रखने वाला मदार है। ख़त्ते इस्तिवा कहाँ पर होता है, ज़मीन के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर। तो इससे मुतवाज़ी यानी कि ये वाला और ये वाला मदार, और इससे मखसूस जाविया रखने वाला यानी कि ये वाला मदार। तो इस तरह से ख़त्ते इस्तिवा से जाविये की बिना पर इसकी 2 किस्में होती है, एक तो ख़त्ते इस्तिवा के मुतवाज़ी गर्दिशी मदार और दूसरा ख़त्ते इस्तिवा से मखसूस जाविया बनाने वाले गर्दिशी मदार।
तीसरी जमातबंदी बुलंदी की बिना पर की जाती है। इसमें 3 मदार होते हैं। एक तो बुलंद अर्जी मदार यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले मदार, दूसरे दरमियानी अर्जी मदार यानी कि दरमियानी ऊंचाई वाले मदार, और तीसरा निचला अर्जी मदार यानी कि ज़मीन से कुछ हद तक करीब वाले अर्जी मदार। ना यहाँ पर अभी हमें एक टॉपिक दिया गया है मखसूस रफ्तार के बारे में, ममास रफ्तार कहते हैं उसे। इसे हम थोड़ी ही देर में समझेंगे कि ये क्या होता है। उससे पहले हम जो सफ़र नंबर 138 पर मदार दिए गए हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। बुलंद अर्जी मदार हाई अर्थ ऑर्बिट्स ये होते हैं ज़मीन से 35,780 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा दरमियानी अर्जी मदार मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स ये होते हैं सतह ज़मीन से 2000 किलोमीटर ऊपर और 35,780 किलोमीटर के दरमियान में। और तीसरा है निचला अर्जी मदार, ये होते हैं 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में। तो इस तरह से ऊंचाई के हिसाब से जो मदार दिए गए हैं उनकी डिटेल स्टडी दी गई है हमको। 1 बाय 1 वो पढ़ लेंगे पहले हम। अगर किसी मसनूई सैयारे के मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी 35,780 किलोमीटर या इससे ज़्यादा हो तो वो मदार बुलंद अर्जी मदार कहलाता है। ये डेफिनेशन हमें याद होना ज़रूरी है। डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है, इसे हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। यानी सतह ज़मीन से 35,780 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद सैयारे को ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए 24 घंटों का वक्त लगता है। यहाँ पर इन ऐसे सैयारे जो 35,780 किलोमीटर पर या उससे ऊपर होते हैं तो वो ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लेते हैं। एक चक्कर लगाने के लिए जितना भी वक्त लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्ते दौरा कहते हैं। नेक्स्ट, जिन सैयारों के मदार की बुलंदी सतह ज़मीन से 2000 किलोमीटर और 35,780 किलोमीटर के दरमियान होती है, ऐसे मदार दरमियानी अर्जी मदार कहलाते हैं। इनका वक्ते दौरा, इन मदारों में मौजूद सैयारे तकरीबन 2 से 24 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मिल करते हैं। इनका जो वक्ते दौरा होता है ये क्या होता है, 2 घंटे से 24 घंटे के बीच में। अगर 2000 से नज़दीक है वो, जैसे 2100-2200, तो 2 घंटे के आसपास में वो एक चक्कर मुकम्मिल करेंगे। और 35,780 से नज़दीक है, उसके कुछ नीचे हैं, तो तकरीबन 24 घंटों में एक गर्दिश मुकम्मिल करेंगे वो। नेक्स्ट, तीसरा वाला है, जिन सैयारे की मदार की ज़मीन से ऊंचाई 180 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है इन्हें निचला अर्जी मदार कहते हैं। इनका वक्ते दौरा जो होता है वो 90 मिनट के आसपास होता है। मदार की ऊंचाई के एतबार से सैयारे तकरीबन 90 मिनट में एक गर्दिश मुकम्मिल करते हैं। तो ये तीनों के बारे में सबसे बेसिक चीज़ जो है हमें ये याद रखना है कि इनकी ऊंचाई क्या है, फिर इनका वक्ते दौरा क्या है। ये दोनों बातें हमें अच्छे से ज़हन नशीन करना है इन तीनों के बारे में। आइए अब आगे डीप में पढ़ते हैं इसका। आप जानते हैं कि ज़मीन को भी अपने महवर के अतराफ एक मुकम्मिल गर्दिश के लिए 24 घंटे लगते हैं। अगर सैयारा ख़त्ते इस्तिवा के मुतवाज़ी मदार में गर्दिश कर रहा हो तब सैयारे को ज़मीन के गिर्द मुकम्मिल गर्दिश के लिए और ज़मीन को अपने महवर पर एक मुकम्मिल गर्दिश के लिए यकसा वक्त लगता है। इसलिए ज़मीन की बनिस्बत ये सैयारा खला में साकिन नज़र आता है। एक ही रफ्तार से एक दूसरे के मुतवाज़ी चलने वाली गाड़ियों के मुसाफिरों के लिए दूसरी गाड़ी साकिन दिखाई देती है। इसी तरह यहाँ भी होता है, इसीलिए इन सैयारों को साकिन अर्जी सैयारे कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुलंद अर्जी मदार में घूमने वाले सैयारों को साकिन अर्जी सैयारे क्यों कहते हैं। इन्हें साकिन अर्जी सैयारे कहा जाता है क्योंकि इनका वक्ते दौरा 24 घंटा होता है और ज़मीन जो अपने महवर के अतराफ गर्दिश करती है उसके लिए भी ज़मीन को 24 घंटे ही लगते हैं। मतलब ज़मीन भी सेम स्पीड से अपने महवर के अतराफ गर्दिश कर रही है और सैयारा भी उसी स्पीड से ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर ज़मीन से सैयारे को देखा जाए तो सैयारा
साकिन नजर आता है और सैयारे से जमीन को देखा जाए तो जमीन साकिन नजर आती है। मिसाल भी दी गई है यहाँ पर, अगर दो गाड़ियां सेम स्पीड के साथ में चल रही है तो इधर वाली गाड़ी से दूसरी गाड़ी साकिन नजर आएगी और दूसरी गाड़ी से इधर वाली गाड़ी साकिन नजर आएगी। इसीलिए इन सैटेलाइट्स को साकिन अर्जी सैयारे यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वजह बताओ के फॉर्म में पूछा जाता है। साकिन अर्जी सैयारों की तारीफ देख लेंगे हम। जमीन के गिर्द बुलंद अर्जी मदार में खत्ते इस्तिवा से मखसूस जाविये पर घूमने वाले मसनूई सैयारे जिनका वक्त दौरा 24 घंटे होता है साकिन अर्जी सैयारे कहलाते हैं। तो दो चीजें ध्यान में रखना है इसकी हमको, एक तो बुलंद अर्जी मदार में घूमते हैं ये खत्ते इस्तिवा से मखसूस जाविये पर, और दूसरा ये है कि इनका वक्त दौरा जो होता है 24 घंटे होता है, इसलिए ये साकिन अर्जी सैयारे कहलाते हैं। ये सैयारे ज़मीन की बनिस्बत साकिन होने की वजह से ज़मीन के किसी मखसूस हिस्से का मुसलसिल मुशाहिदा कर सकते हैं। अब साकिन अगर दिख रहा है तो एक पर्टिकुलर मुकाम का अच्छे से मुशाहिदा किया जा सकता है, इसीलिए ये सैयारे जो है मौसमियात, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न की नशरियात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मौसमियात से मुतालिक कामों के लिए, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न की नशरियात के लिए। नेक्स्ट है दरमियानी अर्जी मदार। दरमियानी अर्जी मदार 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के दरमियान में होगा। इनका वक्त दौरा 2 घंटे से 24 घंटों के बीच में होगा। नाउ या इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। साकिन अर्जी सैयारे खत्ते इस्तिवा के बिल्कुल ऊपर गर्दिश करते हैं, इसलिए इन मसनूई सैयारों का शुमाली या जुनूबी कुतबी इलाकों का मुशाहिदा करने के लिए कारआमद नहीं होते हैं। इसके लिए कुतबी इलाकों से गुजरने वाले दरमियानी अर्जी बैजवी मदार में गर्दिश करने वाले सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मदारों को कुतबी मदार भी कहते हैं। ये मदार कुतबी मदार भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो सैटेलाइट्स घूमते हैं उनका इस्तेमाल कुतबी इलाकों की स्टडी के लिए किया जाता है। कुतबी इलाके कौन से? कुतुब शुमाली, कुतुब जुनूबी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नाउ ये जो होते हैं ये कुतबैन के ऊपर घूम सकते हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है आपको कि बुलंद अर्जी मदार के सैयारे को हम कुतबी इलाकों की स्टडी के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? तो उसका डिटेल्ड आंसर है जो हम इस सबक की मश्क में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तीसरे वाले के बारे में हमसे बताया गया है। ओके, इसमें एक लास्ट पॉइंट है। इस तरह के कुछ सैयारे ज़मीन से तकरीबन 20,200 किलोमीटर बुलंदी पर दायरवी मदारों में गर्दिश करते हैं। शिम्स सनासी के सैयारे इस मदार में गर्दिश करते हैं। शिम्स सनासी जो जियो नेविगेशनल सैटेलाइट्स है उनको इन मदार में रखा जाता है। अगला है निचला अर्जी मदार। ये 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है साइंसी तजुर्बात और फिजाई मुताले के लिए किया जाता है। ऐसे सैयारे जिनको साइंसी तजुर्बात और फिजाई मुताले के लिए भेजा जाता है खला में, वो इस मदार में रखे जाते हैं। 2 मिसालें हैं इसकी, बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन और हबल दूरबीन, हबल टेलीस्कोप। ये दोनों कहाँ पर है? ज़मीन से करीब है क्योंकि इनको इस्तेमाल किया जाता है फिजाई मुताले के लिए। मदारों के बारे में हमने जो पढ़ा उसे एक बार रीड कर लेंगे हम। सबसे पहले तो सैयारे की गर्दिशी मदार की तारीफ दी गई है। खला में ज़मीन या किसी सैयारे के गिर्द दायरवी या बैजवी रास्ता जिस पर मसनूई सैयारा ज़मीन या कोई और सैयारे के गिर्द घूमता है, इसे मसनूई सैयारे का मदार कहते हैं। 2 पॉइंट इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तमाम मसनूई सैयारे ज़मीन के अतराफ एक जैसे मदार में गर्दिश नहीं करते हैं।
मदार जो होते हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग शक्लों के और अलग अलग जाविये के हिसाब से होते हैं। मसनूई सैयारे की बुलंदी सतह ज़मीन से कितनी हो, सैयारे का मदार दायरवी या बैजवी हो, मदार ख़त इस्तिवा से मुतवाज़ी हो या ख़त इस्तिवा से मखसूस जाविये पर हो, इन तमाम बातों का तयन करके सैयारे के काम के मुताबिक सैयारों के मदार को डिसाइड किया जाता है। मसनूई सैयारों के गर्दिशी मदार की जमात बंदी 3 एतबार से होती है। ये पहला पॉइंट है शक्ल की बिना पर दायरवी गर्दिशी मदार और बैजवी गर्दिशी मदार। दूसरा पॉइंट है ख़त इस्तिवा से बनने वाले जाविये की बिना पर, तो ख़त इस्तिवा के मुतवाज़ी गर्दिशी मदार होंगे पहला, और ख़त इस्तिवा से मखसूस जाविया बनाने वाले गर्दिशी मदार होंगे। सतह ज़मीन से बुलंदी की बिना पर 3 किस्में हैं, बुलंद अर्जी मदार, दरमियानी अर्जी मदार, निचला अर्जी मदार। सबसे पहला है बुलंद अर्जी मदार। अगर किसी मसनूई सैयारे के मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी कम से कम 35,780 किलोमीटर या इससे ज़्यादा हो तो वो बुलंद अर्जी मदार कहलाता है। बुलंद अर्जी मदार में घूमने वाले सैयारों को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटों का वक्त लगता है। दरमियानी अर्जी मदार, अगर किसी मसनूई सैयारे की मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी कम से कम 2000 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 35,780 किलोमीटर हो तो वो दरमियानी अर्जी मदार कहलाता है। इसका वक्त दौरा जो है वो 2 घंटों से लेकर 24 घंटों तक के बीच में होता है। तीसरा है निचला अर्जी मदार। अगर किसी मसनूई सैयारे के मदार की सतह ज़मीन से बुलंदी कम से कम 180 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर हो तो वो निचला अर्जी मदार कहलाता है। इसका वक्त दौरा तकरीबन 90 मिनट होता है। अगली चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी साकिन अर्जी सैयारे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इंग्लिश में से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोला जाता है। ज़मीन के गिर्द बुलंद अर्जी मदार में ख़त इस्तिवा से मखसूस जाविये पर घूमने वाले मसनूई सैयारे जिनका वक्त दौरा 24 घंटे होता है वो साकिन अर्जी सैयारे कहलाते हैं। अगली बात हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ी है यहीं पर इसका जवाब देख लेंगे हम। साकिन अर्जी मसनूई सैयारे कुतबी इलाके के मुताल्लिक़ के लिए कारआमद नहीं होते। साकिन अर्जी मसनूई सैयारे ये बुलंद अर्जी मदार में वाक़ होते हैं और ये कुतबी इलाकों के मुताल्लिक़ के लिए कारआमद नहीं होते। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है, इसकी वजह बयान कीजिए। तो कुछ इस तरह जवाब लिख सकते हैं हम इसका। साकिन अर्जी सैयारे ख़त इस्तिवा के बिल्कुल ख़त इस्तिवा के बिल्कुल ऊपर गर्दिश करते हैं। इन सैयारों का मदार दरमियानी अर्जी मदार और बैजवी होता है। तो यहाँ पर बुलंद अर्जी मदार आएगा एक्चुअली। इन सैयारों का मदार बुलंद अर्जी मदार और बैजवी होता है। ख़त इस्तिवा के बिल्कुल ऊपर और बैजवी मदार में गर्दिश करने के सबब ये सैयारे शुमाली और जुनूबी क़ुतबी इलाकों पर सफ़र नहीं कर पाते, इसीलिए इन सैयारों का इस्तेमाल क़ुतबी इलाकों के मुताल्लिक़ के लिए कारआमद नहीं होता। अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे सैयारे की ममासी रफ्तार। पेज 137 पे जो हमने स्किप करके आगे बढ़ा था वही वाला पॉइंट है ये। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है तो उस डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयारे की ममासी रफ्तार क्या होती है और उसके लिए ज़ाब्ता क्या होता है। यहाँ पर रीड कर लेंगे हम। सतह ज़मीन से मखसूस बुलंदी पर मसनूई सैयारे को गर्दिश में रखने के लिए सैयारा बरदार गाड़ी लॉन्चर के ज़रिए मसनूई सैयारे को इसकी बुलंदी तक पहुँचाया जाता है। क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक सपोज 2000, 4000, 8000 जो भी ऊंचाई पर सैयारे को रखना है वहाँ पर गर्दिश करवाना है, वहाँ पर क्या किया जाता है, सैयारे को लेकर जाया जाता है लॉन्चर के ज़रिए। जो हमने GSLV और PSLV पढ़ा है उन लॉन्चर्स के ज़रिए सैयारे को लेकर जाया जाता है।
इसके बाद सैयारे को मखसूस मदार में पहुंचाने के लिए मदार के ममास की सिमत में एक मखसूस रफ्तार दी जाती है। सपोज ये जमीन है, जमीन से सैटेलाइट ऊपर उड़ रहा है, तो लॉन्चर से यहां पर आ गया। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली उसे इस तरह से गोल गोल घुमाना है जमीन के अतराफ। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ममास की सिमत में, ये जो है दायरवी रास्ते पर जो ममाज बनेगा उसकी सिमत में एक रफ्तार देना पड़ेगी, ताकि वो जमीन के अतराफ दायरवी हरकत को स्टार्ट कर सके। दायरवी हरकत का कंसेप्ट हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा है। किसी भी जिस्म को दायरवी मदार में घुमाने के लिए उसे ममासी रफ्तार देना जरूरी होती है। तो ये जो रफ्तार होगी जिससे हम सैयारे को ममास की सिमत में ढकेलेंगे, ये उसकी ममासी रफ्तार कहलाती है। एक मखसूस रफ्तार वीसी दी जाती है, इंग्लिश में इसे क्रिटिकल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला जाता है। इस रफ्तार के मिलते ही सैयारा जमीन के गिर्द गर्दिश करने लगता है। इस रफ्तार वीसी का ज़ाब्ता ज़ैल की मसावत से अख्ज़ किया जाता है। अगर एम कमियत वाला सैयारा ज़मीन के मरकज़ से आर बुलंदी और सतह ज़मीन से एच बुलंदी पर रफ्तार वीसी से गर्दिश कर रहा है, सैयारा जो है ज़मीन के मरकज़ से एच ऊंचाई का उसका फासला है, तो टोटल फासला क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर होगा ज़मीन का निस्बतर और एच होगी ज़मीन से सैयारे की ऊंचाई। तो इस तरह से टोटल फासला आर प्लस एच होगा, उसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक में। अगर एम कमियत वाला सैयारा जमीन के मरकज से आर बुलंदी पर, मरकज से स्मॉल आर बुलंदी है और सतह जमीन से एच बुलंदी है, वीसी से गर्दिश कर रहा हो, तब इस पर अमल करने वाली सुखली कशिश इस ज़ाब्ते के मुताबिक mvc² इतनी मरकज जो कुव्वत अमल करेगी। जो भी बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट दायरवी हरकत करती है, उससे मरकज जो कुव्वत मिलना जरूरी होती है। अगर मरकज जो कुव्वत नहीं मिलेगी तो वो बॉडी दायरवी हरकत नहीं करेगी। तो मरकज जो कुव्वत होती है mv²/r। mv²/r ये मरकज जो कुव्वत इसे मिलेगी जमीन की सुखली कशिश से। इस तरह से सैयारे की जो मरकज जो कुव्वत होगी वो होगी कशिशे सुखल के मसावी। मरकज जो कुव्वत का ज़ाब्ता है mv²/r। यहां पर उसको क्रिटिकल वेलोसिटी यानी के ममासी रफ्तार दी जा रही है, तो रफ्तार होगी mvc²/r। और कशिश सुखल जो है, जिसके जरिए इसे मरकज जो कुव्वत मिल रही है, वो है gmm/r+h² या फिर gmm/r²। यहां पर g जो है वो न्यूटन का कशिश सुखल का मुस्तकिल है, कैपिटल M जमीन की कमियत है, स्मॉल m सैयारे की कमियत है। यहाँ पर r का एक टर्म है डिनोमिनेटर में, नीचे नसब नुमा में यहाँ पर r के 2 टर्म है डिनोमिनेटर में, तो ये वाला r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक r, gmm/r। नाउ r यानी के r+h, तो इस तरह से r+h होगा। ये vc² हो जाएगा, ये m इधर आएगा, बटे में आ जाएगा gmm/r+h ज़रब m। ये m यहाँ पर आ रहा है, बटे में आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। vc की दूसरी मसावी होगा gm/r+h। VC की कीमत निकालने के लिए तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेना पड़ेगा, तो इस तरह से VC की वैल्यू आएगी gm/r+h। अब यहां पर देखिए, ये सैयारे को दी गई रफ्तार है, इसके अंदर स्मॉल m कहीं पर भी नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ कि सैयारे की कमियत के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। सैयारे की कमियत कितनी भी कम या कितनी भी ज्यादा होने दो, ममासी रफ्तार उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आइए ममासी रफ्तार के बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं हम। अगर तारीफ आती है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, मसनूई सैयारों को जमीन के गिर्द गर्दिश में रखने के लिए सैयारे को मखसूस बुलंदी पर पहुंचाने के बाद मदार के ममासी सिमत में दी जाने वाली रफ्तार को ममासी रफ्तार कहते हैं। ममासी रफ्तार सैयारे की सतह जमीन से बुलंदी पर मुनस्सिर होती है। ज़ाब्ता अभी देखा हमने उसका, VC = GM/R+H। तो ज़ाब्ते में जो टर्म्स आ रहे हैं उसी के ऊपर ममासी रफ्तार डिपेंड करेगी। H यानी कि बुलंदी का टर्म आ रहा है, तो कितनी बुलंदी पर सैयारा हमें घुमाना है, इसके ऊपर उसकी ममासी रफ्तार डिपेंड करेगी। इसी तरह ममासी रफ्तार सैयारे की कमियत पर मुनस्सिर नहीं होती। सैयारा कितनी भी कमियत का हो, 100 किलो का हो, 1000 किलो का हो, 1 लाख किलो का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है ममासी रफ्तार का। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ये था ममासी रफ्तार के बारे में, जो कि पेज नंबर 138 तक हुआ। अब आगे का पार्ट देखेंगे हम पेज नंबर 139 पर। पेज नंबर 139 पर सिलेबस ओमिशन जो है वो डायलॉग बॉक्स है, क्या आप जानते हैं का, ये वाला, ये डायलॉग बॉक्स पूरा ओमिट है, ये नहीं करना है हमें। और साथ ही नीचे की जो मिसालें दी गई है वो मिसालें भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में से नहीं आने वाले, जो मिसालें होती है वो इस चैप्टर में से नहीं पूछी जाएगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर ये वाली फिगर, ये जमीन दी गई है, ब्लू वाला जो पार्ट है वो सारा जमीन का पार्ट है, उसके बाद में एक रिंग दिया जा रहा है, तो ये निचला अर्जी मदार है, जो कि हमने पढ़ा 200 किलोमीटर और 180 किलोमीटर से 2000 के बीच में जो होता है, तो ये वाला मदार निचला अर्जी मदार है। दरमियानी मदार ये दिया गया है, दरमियानी मदार 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच वाले मदार, और फिर ये वाला मदार बुलंद मदार दिया गया है जो 35,780 किलोमीटर के ऊपर होगा। ये वाला मदार भी बुलंद मदार ही है जो 35,780 किलोमीटर के ऊपर है, जिसमें हमने पढ़ा कि कुतबी इलाकों का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। अगर सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो जमीन का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा नहीं देख पाएगा। तो ये दोनों बुलंद अर्जी मदार है, ये दरमियाना मदार है और ये निचला अर्जी मदार है। एक्चुअली किताब में यहां पर इस तरह से एक लाइन है, ये वाला और ये वाला बुलंद अर्जी मदार, ये दरमियानी अर्जी मदार, और पहला रिंग ब्लैक वाला जो है वो निचला अर्जी मदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पेज नंबर 139 तक हो गया। आइए अब हम पेज नंबर 140 की तरफ पहुंचते हैं। पेज नंबर 140 का यहाँ पर जिक्र नहीं है कुछ ओमिशन में, 139 के बाद में 141 ही दिया गया है। सो 140 पेज पर कुछ भी ओमिट नहीं है। आइए देखते हैं हम क्या दिया गया है पेज नंबर 140 के ऊपर। पेज नंबर 140 पे पूरा जो टॉपिक है वो है सैयारा बरदार गाड़ी यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। सैयारे को उनके मखसूस मदारों में पहुंचाने के लिए सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सैयारा बरदार गाड़ी की कारकर्दगी न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी होती है। ये फिल इन द ब्लैंक में खाली जगह में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। सैयारा बरदार गाड़ी जो है वो न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के ऊपर काम करती है। रॉकेट लॉन्चिंग का कोई भी कंसेप्ट है तो वो न्यूटन के तीसरे कानून के हरकत पर ही डिपेंड होता है। गाड़ी की में मखसूस किस्म के ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। ईंधन को जलाने पर बनने वाली गैस गर्म होती है, जिसकी वजह से इसके हजम में बेपनाह इजाफा होता है। ये गैस गाड़ी की पिछली जानिब से बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जिसके नतीजे में एक मुखालिफ कुव्वत यानी कि थ्रस्ट गाड़ी पर अमल करती है और गाड़ी खला में जिस्त लगाती है। सो
किस तरह से होता है, अगर सपोज ये सैटेलाइट है तो यहाँ पर ईंधन भरा जाता है और ईंधन को पैक रखा जाता है और उसे जलाया जाता है। जलने की वजह से क्या होता है, वहां पर गैस पैदा होती है और गैस पैदा होने से उसका हजम बढ़ने लगता है। अब इसे यहाँ पर रास्ता नहीं होता है निकलने के लिए, तो क्या होता है, एकदम तेजी से वो गैस इधर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इसे एक थ्रस्ट मिलता है और रॉकेट इस तरह से आगे बढ़ता है। तो इस तरह से सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है खला में जस्ट लगाने के लिए। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सुखली रफ्तार के बारे में, जो कि हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी हम उसको पढ़ लेंगे कि सुखली रफ्तार जो होती है, गुरेज सुखली रफ्तार, सॉरी सुखली रफ्तार नहीं, गुरेज सुखली रफ्तार, गुरेज सुखली रफ्तार की तारीफ और उसका ज़ाब्ता। गुरेज सुखली रफ्तार इब्तदाई रफ्तार की वो मखसूस कीमत जो किसी जिस्म यानी कि यहाँ पर मसनूई सैयारे को जमीन के सुखली मैदान से आज़ाद होने के लिए ज़रूरी होती है, ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार कहलाती है। इंग्लिश में इसे स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। इसका ज़ाब्ता है वी स्केप मसावी √2gm/R। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है या फिर गुरेज सुखली रफ्तार की तारीफ भी पूछी जा सकती है। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये जिस्म की कमियत पे डिपेंड नहीं होती है। स्मॉल m का टर्म नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसलिए ये जिस्म की कमियत पर डिपेंड नहीं होती है। और साथ ही हाइट के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं होती है कि कौन सी हाइट पर लेकर जाना है। यहाँ मामला क्या है, ज़मीन के अतराफ सुखली मैदान है, जहाँ जहाँ पर सुखली कशिश अमल करती है, तो उस मैदान से बाहर लेकर जाने के लिए जो वेलोसिटी लगती है उसे ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। सैयारा बरदार गाड़ी की साख्त सैयारे के वजन और इसके मदार की बुलंदी पर मुनस्सिर होती है। सैयारा बरदार गाड़ी जो बनाई जाती है वो सैयारा लेकर जाना है और उसे कितनी दूरी पर लेकर जाना है, इस बात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। ईंधन का इन्हिसार भी इन्हीं अवामिल पर होता है। अब इसी हिसाब से ईंधन भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ईंधन इस्तेमाल करे और कितना इस्तेमाल करे। गाड़ी के मजमूई वज़न में ईंधन का वज़न सबसे ज़्यादा होता है। जो गाड़ी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वज़न होता है वो ईंधन का होता है। दौरान परवास गाड़ी को ईंधन के इस वज़न के साथ लेकर उड़ना पड़ता है, इसलिए इस मसले पर काबू पाने के लिए सैयारा बरदार गाड़ियाँ जो है वो एक से ज़ायद मरहलों पर बनाई जा रही है, जिसकी वजह से मरहला दर मरहला गाड़ी का वज़न कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2 मरहलों पर मबनी सैयारा बरदार गाड़ी। ना यहाँ पर PSLV का स्ट्रक्चर दिया गया है। जो GSLV PSLV हमने देखा उसमें से PSLV का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इंडिया के जरिए तैयार किया गया। इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको तैयार किया गया है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्चुअली 4 मरहला गाड़ी है। पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, चौथा मरहला, इस तरह से 4 मरहले हैं और उसके ऊपर सैयारा रखा गया है ना। इस मरहले सैटेलाइट PSLV का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। किस तरह से दिया गया है हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये जो फिगर है ये 4 मरहले वाली दी गई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 मरहलों वाला दिया गया है। 2 मरहलों को एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। सैयारे की उड़ान के पहले मरहले में गाड़ी का जो ईंधन और इंजन इस्तेमाल होता है वो सैयारे को एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचाता है। पहले मरहले में क्या किया जाता है, गाड़ी के जरिए सैयारे को एक मखसूस ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इस मरहले का ईंधन खत्म होते ही ईंधन की खाली टंकी और इंजन समुंदर या किसी गैर आबादी मुकाम पर गिर जाती है। पहला मरहला खत्म होने के बाद में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का जो टैंक है, खाली टाकी, वो डिटैच हो जाती है उससे और कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है वो या तो समंदर या किसी गैर आबाद मुकाम पर गिरे।
पहला मरहला खत्म होते ही दूसरे मरहले का इंजन जारी होता है। अब सैयारा बरदार गाड़ी का सिर्फ दूसरा मरहला बाकी रहने से इसका वजन बहुत कम होता जाता है और ये मजीद ज़्यादा रफ्तार से परवास कर सकती है। ज़्यादातर सैयारा बरदार गाड़ियाँ 2 या इससे ज़ायद मरहलों के लिए बनाई जाती है। सामने दी हुई शक्ल में भारत के खलाई इदारे इसरो के जरिए बनाई गई सैयारा बरदार गाड़ी PSLV की तस्वीर दिखाई गई है। ये जो तस्वीर है ये 4 मरहले वाली PSLV की तस्वीर है, जिसमें 4 बार 4 स्टेजेस में सैटेलाइट को पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कभी सिंगल स्टेज वाला सैटेलाइट यूज करे तो उसे पूरा का पूरा वजन शुरू से आखिर तक लेकर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईंधन ज़्यादा लगेगा। इसी के मुखालिफ में अगर स्टेजेस में अगर उसे लेकर जाए तो स्टेजेस में क्या होता जाता है, इंजन और खाली टांकी डिटैच होती जाती है और उस टोटल जो अरेंजमेंट होता है उसका वजन क्या होता है, स्टेज वाइज कम होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है और जो ईंधन होता है, फ्यूल जो होता है वो कम लगता है। तो इस तरह से फ्यूल यानी ईंधन की बचत की जाती है और मल्टी स्टेजेस में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, सैयारा बरदार गाड़ी महंगी होती है और सिर्फ एक ही मर्तबा इस्तेमाल होती है, इसलिए अमेरिका ने ऐसा खलाई जहाज स्पेस शटल तैयार किया है जिसकी सिर्फ ईंधन की टंकी ज़ाय होती है, बकिया हिस्सा दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाता है। ये जो गाड़ियाँ होती है ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव और महंगी होती है। एक टाइम के यूज़ के लिए अगर किया जाए तो बाद में फिर वो काम में नहीं आती है। तो USA ने, अमेरिका ने क्या किया है, स्पेस शटल्स बनाए हैं। स्पेस शटल्स यानी शटल यानी कि गाड़ी। ये क्या करते हैं, सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाते हैं और फिर स्पेस से वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्चुअली यहाँ इंजन डिटैच नहीं होता, जो स्टेजेस का इंजन होता है वो डिटैच नहीं होता है, बल्कि सिर्फ जो एम्प्टी टैंक होता है, खाली टंकी जो होती है वो टैंक डिटैच हो जाती है। आइए देख लेते हैं अब हम सैयारा बरदार गाड़ी क्या होती है। इसके बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, मसनूई सैयारे को सतह ज़मीन से मखसूस बुलंदी पर ले जाने और फिर इसे मतलूबा मदार में गर्दिश कराने के लिए मुनासिब रफ्तार देने वाला रॉकेट सैयारा बरदार गाड़ी कहलाता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सैयारा बरदार गाड़ी की कारकर्दगी न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी होती है। सैयारा बरदार गाड़ी की साख्त सैयारे के वजन और इसके मदार की बुलंदी पर मुनहसिर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टी स्टेज में क्यों लॉन्च किया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे। सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको, मसनूई सैयारों को दागने के लिए एक से जायद कसीर मरहले वाली सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल फायदेमंद क्यों है, क्यों इस्तेमाल की जाती है वो। पहला पॉइंट, सैयारा बरदार गाड़ी में ईंधन की मिकदार सैयारे के वजन और इसके मदार की बुलंदी पर मुनहसिर होती है। गाड़ी के मजमूई वजन में ईंधन का वजन सबसे ज्यादा होता है। दौरान परवाज गाड़ी को ईंधन के इस वजन को साथ लेकर उड़ना पड़ता है, इसीलिए सैयारा बरदार गाड़ी एक से जायद मरहला वाली बनाना फायदेमंद होता है। अब कैसे फायदेमंद होता है, मिसाल के तौर पर अगर 2 मरहलों वाली गाड़ी है, 2 मरहलों पर मबनी सैयारा बरदार गाड़ी में सैयारे की उड़ान के पहले मरहले में गाड़ी का जो ईंधन और इंजन होता है वो सैयारे को एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचाता है। इस मरहले का ईंधन खत्म होते ही खाली टंकी और इंजन समंदर या किसी गैर मुकाम आबाद पर गिर जाती है। पहला मरहला खत्म होते ही ईंधन का वजन काफी कम हो जाता है, जिसके सबब परवाज की रफ्तार बढ़ जाती है और ईंधन का खर्च भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये फायदेमंद है सैटेलाइट को मल्टी स्टेज में लॉन्च करना। यहाँ तक था पेज नंबर 140 का टॉपिक। नाउ पेज नंबर 141 पे जाएंगे अब हम। पेज नंबर 141 के ऊपर क्या ओमिट है वो देख लेंगे पहले हम। माहित आएगा तुम्हारा ये वाला टॉपिक पेज नंबर 141 पर। ये जो है ये पेज के डाउन में दिया गया है, पिंक कलर का जो डायलॉग बॉक्स है, ये ओमिट है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। आइए पेज के टॉप से स्टार्ट करते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, ये ओमिट नहीं बताया गया है।
दिवाली के दिनों में उड़ाया जाने वाला रॉकेट भी एक किस्म का मुहर्रिक लॉन्चर है। इस रॉकेट में मौजूद ईंधन इसमें लगी बत्ती के जरिए जलना शुरू होता है और रॉकेट बिल्कुल सैयारा बरदार गाड़ी की तरह आसमान की तरफ जिस्ट लगाता है। अगर कोई गुब्बारा फुलाकर छोड़ दिया जाए तब इसकी हवा जोर से बाहर निकलती है और गुब्बारा मुखालिफ सिमत में ढकेला जाता है। ये अमल न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी है। नाउ जमीन से दूर खलाई मुहिमा, ये टॉपिक पढ़ना है हमको। अक्सर मसनूई सैयारे हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता जमात में आप पढ़ चुके हैं कि इन सैयारों पर नस्ब दूरबीनों के ज़रिए किस तरह कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि मसनूई सैयारे दो मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो हमारी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए और दूसरी रिसर्च करने के लिए, कायनात में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसी है उनके बारे में मुताला करने के लिए। इसी तरह कुछ खलाई मुहिमात सिर्फ मालूमात में इजाफे के मकसद से चलाई जाती है, जो सेकेंड वाला मकसद है। इन मुहिमात में खलाई जहाज़ों को निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ अजसाम से करीब पहुँचाया जाता है ताकि इनका करीब से मुशाहिदा किया जा सके। इन मुहिमात से नई नई मालूमात हासिल होती है जिससे हमें निज़ाम शमसी की तख्लीक और इसके इर्तिका को समझने में मदद मिलती है। इन मुहिमात के लिए खलाई जहाज़ों को खला में पहुंचने के लिए ज़मीन की सुखली क़ुव्वत से निकलना ज़रूरी होता है। आपने सबक सुखली कशिश में पढ़ा है कि ऐसा होने के लिए किसी मुतहरिक जिस्म की इब्तदाई रफ्तार यानी सतह ज़मीन पर इस रफ्तार को ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देने के बाद ही ये जो सैयारा है ये ज़मीन की सुखली कशिश से आज़ाद हो पाएगा। वही हमने पढ़ा है जो वी स्केप वेलोसिटी 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। उसका कैलकुलेशन दिया है यहाँ पर पूरा, ये आप देख सकते हैं। खलाई जहाज़ को ज़मीन की सफली कुशिश से आज़ाद होकर खला में जाने के लिए कम से कम रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना ज़रूरी है। अशारिये के बाद 1.8 है, उसको राउंड ऑफ कर 2 दिया गया है। सो अगर कभी ये दोनों को MCQ आता है और ये दोनों पूछा जाता है तो इसमें ज़्यादा वाला राइट वाला आंसर 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड है। पेज नंबर 142 की जानिब पढ़ते हैं अब हम। ना पहले देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ओमिट है पार्ट और फिर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 142 चौकुट शास्त्र अज्ञानाची माहिती, साइंटिस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पेज नंबर 142 पे वो ओमिट है। सो ये ग्रीन कलर का डायलॉग बॉक्स जो है दिस इज टोटली ओमिटेड। इसके अलावा पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है ना। ये जो टॉपिक है ये MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो MCQs के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला जो टॉपिक है इस पेज पर हमको पढ़ना है चांद की मुहिमा। चांद हमसे करीब तरीन फल्की जिस्म है, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जमीन से करीब तरीन फल्की जिस्म डैश है। सो ये MCQs रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद हमसे करीब तरीन फल्की जिस्म है, इसलिए निज़ाम शमसी के सैयारों पर की गई मुहिमात में चांद पर सबसे पहले मुहिमजोई की गई। इस तरह की मुहिमात अब तक सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, चीन, जापान और भारत के जरिए अंजाम दी जा चुकी है। रूस की लूना सीरीज़ की खलाई गाड़ियाँ चांद से करीब तक पहुँची थी। सन 1959 में भेजी गई लूना 2 इस तरह की पहली खलाई गाड़ी थी। सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो रशिया का ही था, स्पुतनिक। सेकेंड लूना सीरीज जो थी, लूना सीरीज में लूना 2 1959 में ये थी जो चांद से करीब तक पहुंच गई थी। तब से सन 1976 तक 15 खलाई गाड़ियों ने चांद का कीमियाई तज्जिया किया, इसकी कशी से सुखल, कसाफत और चांद से निकलने वाली शुआओं की पैमाइश की। इन मुहिमात की आखिरी 4 मुहिमात में तो खलाई गाड़ियाँ चांद पर भी उतरी। उन्होंने चांद के पत्थरों के नमूने लाए जिनका तजुर्बा गाहों में तज्जिया किया गया। ये तमाम मुहिमात बगैर इंसान के की गई है। अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चांद पर मुहिमात चलाई। इसकी ख़ास खूबी ये थी कि इन मुहिमात में कुछ खलाई गाड़ियों के ज़रिए इंसान भी खला में भेजे गए। नील एमस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने चांद पर कदम रखा, जुलाई सन 1969 में।
2008 में भारत के खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने चंद्रयान-1 नामी खलाई गाड़ी को चांद के मदार में रवाना किया। इस 1 साल तक चंद्रयान-1 जमीन पर मालूमात भेजता रहा। इस मुहिम का सबसे अहम पहलू ये है कि चांद पर पानी की मौजूदगी। ये दरियाफ्त करने वाला भारत दुनिया का पहला मुल्क है। इंडिया सबसे पहला कंट्री है जिसने ये बात की खोज लगाई कि चांद पर भी पानी मौजूद है। इस रिसर्च को चंद्रयान-1 नामी खलाई गाड़ी के जरिए किया गया। नेक्स्ट है मरीख मुहिमात। चांद के बाद जमीन से सबसे करीब तरीन फल्की जिस्म मरीख है। कई ममालिक ने अपने खलाई जहाज मरीख की तरफ रवाना किए, लेकिन ये मुहिम बहुत मुश्किल होने के बाद इनमें से तकरीबन निस्फ मुहिमात नाकामी का शिकार हो गई। लेकिन ये बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि इसरो ने नहायत ही कम खर्च में नवंबर 2013 में मंगलयान नामी खलाई जहाज दागा, जो सितंबर 2014 में मरीख के मदार में पहुंचा और इसने मरीख की सतह और इसके अतराफ की फिजा से मुताल्लिक अहम मालूमात फराहम की। इंडिया के 2 अचीवमेंट्स हैं, 2 बड़े बड़े काम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अहमियत के हामिल है। पहला वाला चंद्रयान-1 के जरिए चांद पर पानी की मौजूदगी मालूम करना और दूसरा वाला मंगलयान के जरिए मरीख की मालूमात हासिल करना। नेक्स्ट, दीगर सैयारों की मुहिमात। दीगर सैयारों के मुताले के लिए भी कई मुहिमात चलाई गई है। इनमें कुछ खलाई जहाज़ों ने सैयारों के मदारों में गर्दिशें की, जबकि कुछ सैयारों पर उतरे और कुछ सैयारों के करीब से मुशाहिदा करते हुए गुजरे। इसके अलावा कुछ खलाई जहाज़ सैयारों और दुमदार सितारों के मुशाहिदे के लिए भी रवाना किए गए। इन जहाज़ों ने इन सैयारों के गिर्द के ज़र्रात और पत्थरों के टुकड़े ज़मीन पर लाने में कामयाबी हासिल की। इन तमाम मुहिमात से हमें बहुत कारामद मालूमात मिल रही है, जिससे निज़ाम शमसी की तख्लीक और इत्तिक़ा से मुताल्लिक़ तसव्वुर मज़ीद वाज़ेह हो रहा है। तो इस तरह से ये जो था पेज नंबर 142 था। इसमें हमें चांद से मुताल्लिक़ मुहिमात, मरीख से मुताल्लिक़ मुहिमात और दीगर सैयारों की मुहिमात, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। जो मेन पॉइंट हमने कवर किए हैं वो देख लेते हैं हम। चांद की मुहिमात। चांद ज़मीन से करीब तरीन फल्की जिस्म है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रयान-1 इंडिया की लॉन्च व्हीकल है, इंडिया की सैटेलाइट व्हीकल है, जिसके जरिए चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने वाला मुल्क भारत पहला मुल्क है। मरीख मुहिमात। चांद के बाद जो सबसे करीब है ज़मीन से वो मरीख है। इसरो ने नहायत ही कम खर्चे में नवंबर 2013 में मंगलयान नामी खलाई जहाज दागा था, जो कि मरीख के मदार में 2014 में पहुंचा था। नेक्स्ट, पेज नंबर 143। ओमिशन देख लेंगे इसका हम। 143 पे चौकुट परिचय शास्त्र ज्ञानाचा, साइंटिस्ट का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि ये वाला ओमिट है। ये लास्ट ओमिशन था, इसके अलावा कोई भी चीज़ ओमिट नहीं है यहाँ पर। अगले टॉपिक में है भारत और खलाई टेक्नोलॉजी। इस बारे में थोड़ी हमें मालूमात लेना है। भारत ने भी खलाई साइंस व टेक्नोलॉजी के मैदान में काबिल फ़ख्र तरक्की की है। सैयारों को खला में रवाना करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की सैयारा बरदार गाड़ियाँ तैयार की है। ये गाड़ियाँ 2500 किलोग्राम तक के मसनूई सैयारों को तमाम किस्म के मदारों में कामयाबी के साथ दाग सकती है। इनमें PSLV और GSLV है। 2 गाड़ियां हैं इंडिया ने जो बनाई हैं, और ये क्या कर सकती है, 2500 किलोग्राम तक के मसनूई सैयारों को खला में पहुंचा सकती है। भारत की खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की का हमारी मुल्की और समाजी तरक्की में बड़ा हिस्सा है। टेली मुवासलात यानी कि टेली कम्युनिकेशन, टेलीविज़न नशरियात यानी कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, और मौसमियाती खिदमात यानी कि मेट्रियोलॉजिकल सर्विसेज, इन तमाम के लिए इनसेट और जीसेट ये मसनूई सैयारे इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह से मुल्क भर में टीवी, टेलीफोन और इंटरनेट की खिदमात मुहैया होती है। इसी सिलसिले का एक मसनूई सैयारा है एज्यूसेट, जिसका इस्तेमाल सिर्फ तालीमी मैदान के लिए किया जाता है। ये सब MCQs में पूछा जा सकता है।
एजुसेट सेट एक ऐसा सैयारा है जो स्पेशल है एजुकेशन के लिए, तालीमी मैदान के लिए। भारत में कुदरती वसाइल की निगहदाश्त और इंतजामिया, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती आफात के हुस्न इंतजाम के लिए IRS सैयारों का सिलसिला काम करता है। ज़ेर ज़मीन पर किसी भी मुकाम के तयन के लिए, यानी इस मुकाम के तुलुल बलद और अर्जुल बलद को तय करने के लिए IRNSS ये सैयारों का सिलसिला कायम किया गया है। नाउ मसनूई सैयारों के जो दागने के जो मराकज़ हैं, मतलब इंडिया में कहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, वो दिए गए हैं। थंबा जो तिरुवनंतपुरम में है, श्रीहरिकोटा और तीसरा है चांदीपुर। इन 3 मुकामात से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है इंडिया में। और सैटेलाइट रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह, जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है, वो मरकज़ जो है 3 मरकज़ हैं। एक विक्रम साराभाई खलाई मरकज़ जो कि तिरुवनंतपुरम में है, दूसरा सतीश धवन खलाई मरकज़ श्रीहरिकोटा में, और तीसरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में वाक़ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, खलाई कचरा और इसका हुस्न इंतज़ाम। मसनूई सैयारों के अलावा ज़मीन के अतराफ इंसान की बनाई हुई दीगर अशिया भी तैरती रहती है, जिसमें दागने के दौरान सैयारे से अलग होने वाले नाकारा हिस्से, किसी सैयारे के दूसरे सैयारे या खला में मौजूद किसी और शय से टकरा जाने के बाद पैदा होने वाले टुकड़े वगैरह खलाई कचरा कहलाते हैं। खलाई कचरा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खलाई कचरा किसे कहते हैं? जो भी टुकड़े वगैरह मौजूद हैं किसके, जो फल्की अजसाम के, या फिर सैयारे से जो टाकिया वगैरह, खाली टाकिया वगैरह गिरती है, तो उसका जो भी पार्टिकल है, जो भी पार्ट है, वो सारा खलाई कचरे में आता है और ये क्या होता है, खला में तैरता रहता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जिसामत वाले ऐसे तकरीबन 2 करोड़ बेकार टुकड़े ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। ये तमाम चीज़ें खलाई कचरे के ज़िम्मे में आते हैं। 2016 का एक सर्वे रिपोर्ट है, इसमें 1 सेंटीमीटर से बड़े, 1 सेंटीमीटर स्केल पे हमें पता है, उससे बड़े टुकड़े तकरीबन 2 करोड़ टुकड़े हैं जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो बारीक बारीक टुकड़े हैं 1 सेंटीमीटर से ऊपर के, इन्हें खलाई कचरा ही कहा जाता है। ये कचरा मसनूई सैयारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मसनूई सैयारों से टकराने पर अगर बड़ा टुकड़ा है तो मसनूई सैयारों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो सैयारों और दीगर खलाई गाड़ियों से टकराने पर इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद मसनूई सैयारों का खला में भेजना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कचरे का हुस्न इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इस तनाजुर में कुछ तदबीरें और तजुर्बात किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर हम काबू पा लेंगे, मसनूई सैयारों और खलाई गाड़ियों को लाहक खतरात टालने के लिए। तो इस तरह से ये था चैप्टर हमारा। इसके बाद में पेज नंबर 144 पर मश्क दी गई है, जो कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे।